2014 में उस प्रतापगढ़ का दौरा जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाघ नख से अफजल खान का पेट फाड़ दिया था। 2019 में केदारनाथ का दौरा जहां की गुफा में ध्यान लगाते हुए पूरी रात गुजारी। और 2024 में लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आध्यात्मिक यात्रा का नया पड़ाव है तमिलनाडु। इस बार प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के बाद ध्यान लगाने के लिए कन्याकुमारी में जिस खास जगह को चुना, उसका किस आध्यात्मिक हस्ती से संबंध है, इस जगह का क्या ऐतिहासिक महत्व है। कर्तव्य पथ में आज इसकी बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। पीएम मोदी ने 3 साल पहले ही तय कर लिया था कि 2024 में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद वो ध्यान लगाने कहां जाएंगे। इसका संकेत उन्होंने 2021 में ही तब दिया था जब वो तमिलनाडु की यात्रा पर थे और अपने हेलीकॉप्टर से उन्होंने एक खास वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ये वही वीडियो है जिसे प्रधानमंत्री ने खुद शूट किया था। ये कन्याकुमारी का विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। कन्याकुमारी का एक छोटा सा द्वीप, समुद्र में चट्टानी स्मारक, तट के करीब 500 मीटर अंदर 2 चट्टानों के ऊपर समुद्र की इतराती लहरों के बीच सीना तान कर खड़ा और पीछे हिंद महासागर। ये वो खास जगह है जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद तप करने के लिए तैर कर पहुंचे और 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक 3 दिनों तक ध्यान में रमे रहे। प्रधानमंत्री पर जिस स्वामी विवेकानंद का विशेष प्रभाव रहा है, चुनावी शोर थमने के बाद विवेकानंद की उसी तप स्थली को उन्होंने एकांतवास के लिए चुना। 2 दिनों तक ध्यान लगाने के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल का चुनाव, इसकी बड़ी वजह स्वामी विवेकानंद तो हैं ही, इसकी कुछ और वजहें भी हैं। स्वामी विवेकानंद 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने के पहले यहाँ पहुँचे। तब 132 साल पहले उन्होंने यहीं पर विकसित भारत का सपना देखा। इसी विकसित भारत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली का ध्यान लगाने के लिए चुनाव किया। विवेकानंद से जुड़ाव की वजह से ही 1962 में रामकृष्ण मठ ने इस स्मारक के निर्माण का संकल्प लिया। 2 सितंबर 1970 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरी ने स्मारक का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह 2 महीने तक चला। इसमें तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी भी शामिल हुई थीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह रहे एकनाथ रानाडे ने विवेकानंद शिला पर विवेकानंद स्मारक मंदिर बनाने में अहम भूमिका निभाई। विवेकानंद और विकसित भारत के संकल्प के अलावा यहाँ और भी बहुत कुछ है जो इसे बेहद खास बनाता है। ये तो ऐतिहासिक तथ्य हैं। भौगोलिक तौर पर देखें तो कन्याकुमारी भारत का ऐसा दक्षिणी छोर है जहाँ देश की पूर्वी और पश्चिमी तटरेखाएं मिलती हैं। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। ऐसे में ध्यान लगाने के लिए इस जगह का चुनाव ये भी बताता है कि ऐसा कर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। और अब इस जगह से आध्यात्मिक नाता। इस स्थान को पवित्र ग्रंथों में भगवान शिव के लिए देवी पार्वती के ध्यान स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए ये जगह ऐतिहासिक, भौगोलिक और आध्यात्मिक तीनों ही नज़रिए से बेहद खास है। प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान के लिए इस संगम का चुनाव जिन संदेशों को देने के लिए किया, इस जगह की खासियत से ये जाहिर होता है। सनातन और संस्कृति के मेल से जुड़ा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।